लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote। गौरवमयी गणतंत्र भूमि पर मतदाताओं की आवाज बुलंद हो जाए, मत पड़े हर व्यक्ति का और लोकतंत्र मजबूत हो जाए। देश में आम चुनाव का शंखनाद हो गया है। हमारी विरासत में है आम जन की भलाई का सरोकार। अमीर गरीब, राजा रंक, महिला पुरुष, हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय के नागरिकों को बराबरी के आधार पर मत देकर अपनी सरकार चुनने का अधिकार है। देश का भविष्य जिसके हाथों में सुरक्षित है, उसे ही अपना वोट दें। मैं ऋतु भटनागर जयपुर निवासी हूँ और एक चित्रकार हूँ। लोकतंत्र में हम रहते हैं तो प्रजातंत्र में प्रजा का सबसे बड़ा हथियार जो दिया गया है उसके हाथ में, वो मतदान ही है। उसका मत है, जिसके बलबूते पे हम इच्छा अनुसार अपने नेताओं का चयन करते हैं। मेरा निजी विचार ये है कि मैं अपने नेता को भी देखती हूँ, उस नेता का विजन है, उसके क्या विचार हैं, उसका क्या दृष्टिकोण है, उसकी दूरदर्शिता को ध्यान में रखते हुए अपना मत देना पसंद करती हूँ। इस बात को ध्यान में रख के अपना मत अवश्य देना चाहिए। 100% मतदान के लिए आग्रह। मैं शेखपाल सिंह पद्मश्री से सम्मानित किसान हूँ। अभी मैं अपने सभी सम्मानित देशवासियों से अनुरोध और विनती करना चाहता हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में जो एक लोकतंत्र का महापर्व है, देश के मतदाता अपने मतदान का 100% प्रयोग करें, अपने देश के लोकतंत्र को मजबूत करें, ताकि आने वाली जो हमारी सरकार है, देश के अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब और मजलूम देशवासियों का हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास कर सके। देश के विकास की बागडोर युवाओं के हाथों में है, युवा शक्ति में है। मेरा नाम आशीष कुमार यादव है। मेरी उम्र 25 वर्ष है। हम एक युवा किसान हैं। मेरा निर्वाचन कार्ड बन गया है। इस बार 2024 के लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। उससे हम युवाओं में खुशी है कि हम देश के भविष्य को आकार देने की हम युवा अंतिम ताकत रखते हैं। मताधिकार के द्वारा हमें ऐसा महसूस होता है कि देश के विकास की बागडोर अब हमारे हाथ में भी है। मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहूंगा कि मतदान अवश्य करें। जिस देश में जितना ज्यादा मतदान होता है, उस देश को उतना ही ज्यादा जनतांत्रिक समझा जाता है। मैं नीलम त्यागी। लोकतंत्र की नींव मताधिकार पर ही रखी जाती है। इस प्रणाली पर आधारित समाज व शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि वह प्रत्येक नागरिक जो वोट देने का अधिकार रखता है, उसको मतदान अवश्य करना चाहिए। और मतदान से पहले उसको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका वोटर आईडी कार्ड या वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं है। मैं क्योंकि एक महिला भी हूँ और किसान भी हूँ, तो मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि हम लोगों को वोट जरूर देना चाहिए। देखिए, एक ही वोट से बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं। हर वोट से देश को सशक्त बनाएं। जिस देश में जितना अधिक मतदान होता है, उस देश को उतना ही अधिक जनतांत्रिक समझा जाता है। जो जनता की प्रगति में सहायक हो, भला सोचता हो, उसे ही वोट दीजिए। मेरा नाम शीला गुप्ता है। मैं 78 साल की हूँ। मैं 5वीं लोकसभा से मतदान करती आई हूँ। जब भी मतदान होता है, मैं मतदान करने की कोशिश करती हूँ। अभी तो हमारे पास सब सुविधाएं हैं और आने जाने के साधन भी हैं। कई बार ऐसा होता था जबकि आने जाने की कोई साधन नहीं था, 4-5 मील तक हम पैदल चलकर मतदान करने जाते थे और वह दिन हमारे लिए एक उत्सव के समान हुआ करता था। पिकनिक की तरह हम जाते थे और वैसे हंसते खेलते वापस आ जाते थे। हमें उसे वोट देना चाहिए जो हमारे भारत की प्रगति में, जनता की प्रगति में सहायक हो और हमारे देश की प्रगति के लिए अच्छा सोचता हो। अब मतदान करना बहुत आसान हो गया है।
मैं भार्गव भारत देश की एक वरिष्ठ नागरिक महिला हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो मैंने स्वतंत्र लोकतांत्रिक भारत देश में जन्म लिया है। मुझे अपने अनमोल मतदान द्वारा अपनी सरकार चुनने का अधिकार मिला है। सर्वप्रथम मैं हमेशा अपने मतदान अधिकार का प्रयोग बहुत विचार कर करती हूँ। मेरे लिए प्रत्याशी और पार्टी दोनों का ही बहुत महत्व है। एक ऐसा प्रत्याशी जो जनमानस से जुड़ा हो, जिसने अपने क्षेत्र, अपने जिले, अपने राज्य और अपने देश के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए हों। विश्व स्तर पर भी उसकी पहचान मुझे प्रभावित करती है। परंतु कोई भी प्रत्याशी अच्छी पार्टी के सहयोग बिना उच्च स्तरीय कार्य नहीं कर सकता। आजकल जब से ईवीएम प्रणाली आरंभ हुई है, मतदान करना बहुत आसान हो गया है। मतदान केंद्र पर भी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कर्मचारी होते हैं। आजकल मतदान केंद्र पर समय की मांग अनुसार सेल्फी पॉइंट्स बना दिए जाते हैं। लोग अपनी सेल्फी खींचकर सोशल नेटवर्क पर शेयर करके गौरवान्वित होते हैं और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करते हैं। आने वाले चुनाव में भी मैं अपने मतदान अधिकार का प्रयोग अवश्य करूंगी। मतदान ही लोकतंत्र की समृद्धि का मंत्र है। मेरा नाम राखी है, व्यवसाय से कंपनी सचिव हूँ। आने वाले अप्रैल मई माह में लोकसभा चुनाव की धूम चारों ओर है। एक लोकतांत्रिक देश के स्वतंत्र नागरिक होने के नाते मैं समझती हूँ कि मतदान करने का अधिकार हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। हमारे देश में मतदान उत्सव से कम नहीं और इस देश की एक समझदार नागरिक होने के नाते मैं ईमानदारी से मतदान करना आवश्यक समझती हूँ, क्योंकि बैलेट की ताकत बुलेट की ताकत से कहीं अधिक है। चुनाव आयोग के मतदाता जागरूकता अभियान से स्वयं को प्रशिक्षित करिए। चलिए इस उत्सव में भाग लेकर अपने जिले, शहर, राज्य में सर्वाधिक मतदान हो, इसके लिए सभी को प्रेरित करें और हर संभव प्रयास करें। भारत के निर्माण में यह प्रयास आपको भले ही छोटा लगे, परंतु आपका यह एक कदम भारत राष्ट्र को सुरक्षित हाथों में सौंपकर उसे फिर से विश्व गुरु की उपाधि, सोने की चिड़िया, विश्व का सिरमौर बना सकता है। भारत का लोकतंत्र अमर रहे। मतदान ही है उसकी समृद्धि का मंत्र। राष्ट्र के विकास में योगदान करें, अपने मतदान का सम्मान करें। मैं नीलिमा कपूर एक रिटायर्ड शिक्षिका हूँ। मतदान मेरे अनुसार एक अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है। मैं तो मतदान करने जरूर जाती हूँ। चुनावों के दौरान अक्सर इस तरह के समाचार आते हैं कि यहाँ 40% वोटिंग हुई, वहाँ 50% हुई, तो कहीं 60% हुई। बड़ा मन दुखी होता है। अपने इन्हीं भावनाओं को मैंने एक कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। मेरी कविता का शीर्षक है पावन कर्तव्य। वोट देना हम सबका पावन कर्तव्य है, यही उम्मीदवार चुनने का सही पथ है। वोट न देना अधिकार का हनन है, गलत व्यक्ति को आने देना महाजुल्म है। इस पर्व को गंभीरता से लेना है, इस अधिकार को सम्मान देना है। शिक्षित वर्ग यही गलती बार बार करता है, फिर बाद में क्यों पछताता है? समय की नहीं, इच्छा शक्ति की कमी है। स्वदेश के प्रति भावना की कमी है। जुल्म की हम ही तो शुरुआत करते हैं, फिर प्रशासन की क्यों शिकायत करते हैं? आओ अपनी इस गलती को समझें, अनमोल वोट को व्यर्थ न होने दें, राष्ट्र विकास में अपना योगदान करें, अपने अमूल्य वोट का सम्मान करें। इस बार 18वीं लोकसभा चुनाव में 49 करोड़ 70 लाख पुरुष और 47 करोड़ 10 लाख महिला अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कुल 1 करोड़ 89 लाख मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे। अपने बहुमूल्य मतदान के जरिए लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखिए, क्योंकि मतदान ही लोकतंत्र की समृद्धि का मंत्र है। लोकतंत्र का राज है वोट, जनता की आवाज है वोट, जिसकी धुन पे गिर के जनगण, वो जादू का साज है वोट, ready to vote।